सो हेलो एंड वेलकम टू आरएम ऑटोमोटिव। और 5 जनवरी रात को 8 बजे महिंद्रा ने अपने XUV7 एक्सो जो बेसिकली XUV700 का फेसलिफ्ट है उसको अनवील किया है। एंड हियर इज अ क्विक ब्रेकडाउन ऑफ द XUV7 एक्सो। सो लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। क्या है ये आरएम ऑटोमोटिव? आरएम ऑटोमोटिव ये एक जुनून है। जुनू एक 16 साल के लड़के के सपने सच करने का। ये एक वादा है कम से कम रिसोर्सेज में अपना बेस्ट देने का। आरएम ऑटोमोटिव एक जर्नी है फ्रॉम पैशन टू परफॉर्मेंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटीरियर। एज वी ऑल नो, सामने हमें थोड़ी डिफरेंट बट XUV700 से इंस्पायर्ड ग्रिल मिलती है विद पियानो टचेस। और इसी ग्रिल में हमें महिंद्रा का ट्विन पिक लोगो और उसके नीचे हमें देखने को मिलता है इसका 360 कैमरा। ग्रिल के साइड में देखें तो हमें कंप्लीटली चेंज हेडलैम्प मिलेंगे जो थोड़ा स्कॉर्पियो एन जैसे हैं। ड्यूल बैरल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो पहले LED वाले आते थे विद बूस्टर फंक्शन, वैसे इसमें भी बूस्टर फंक्शन है। सो XUV700 जानी जाती थी इसकी खूबसूरत ड्यूल DRL के लिए जो इसके हेडलैम्प के ऊपर से नीचे तक रन करती थी। और इसी में ही हमें पहले सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलते थे जो जेन्युइनली बहुत खूबसूरत दिखते थे। अब इसको चेंज कर दिया है। 2 लाइनों में से अब सिर्फ एक ही लाइन हो गई है और शायद इनकी लेंथ भी घट गई है। और इनके टर्न इंडिकेटर, मुझे माफ करना पर इसको मैं एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड मानूंगा। यार, आप अपने दूसरे व्हीकल की तरह DRL में ही इंडिकेटर को डाल देते, ये क्या चीज है। खैर, फॉग लैम्प थोड़े यूनिक टाइप के हैं जो नीचे स्किड प्लेट में मिलते हैं और वो भी दो विच इज क्वाइट गुड। साइड प्रोफाइल पर आते हैं हम तो नोटिस करते हैं एकदम न्यू एलॉय डिजाइन। वैसे देखा जाए तो 2 अलग अलग एलॉय के डिजाइन हैं, जैसे पुरानी वाले में नहीं आते थे XY में 17 इंच के एलॉय और AX7 और AX7L में 18 इंच के एलॉय व्हील्स, पर दोनों का डिजाइन अलग अलग था, बस वैसे ही। लेकिन इसमें टायर हमें एक साइज अप मिलता है। हाँ, इसमें हमें मिडिल वेरिएंट में 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं और जबकि टॉप वेरिएंट में हमें 19 इंच के एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे विच इज गुड। XUV9S में नहीं है लेकिन 7 एक्सो में है, इम्प्रेसिव। बाकी पैनल डिजाइन वाइज या शेप वाइज कुछ भी चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर भी वही है और हम सबको पता है कि XUV700 एक 5 स्टार सेफ्टी रेटेड SUV है। रियर प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ आपको सब कुछ देखा देखा लगेगा क्योंकि ये सब कुछ XUV9S जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही सेम टेल लैंप और बाकी सारा माल मसाला। वैसे इसका अनवील तो एक चाचा ने ही कर दिया था, इनके लॉन्च से पहले ही एक्सटीरियर इंटीरियर पूरा लीक हो गया था, लेकिन आरएम ऑटोमोटिव ने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आरएम ऑटोमोटिव का ये स्टैंडर्ड नहीं कि वो किसी के लीकेड वीडियो दिखाए। वेट What? सॉरी गलती हो गई सर जी। आई मीन कि किसी चाचा के द्वारा लीक। बे यार, कौन है लिखी स्क्रिप्ट? सॉरी मैं नहीं लिखी। सो अपने फेवरेट सेक्शन इंजन एंड पावर ट्रेन ऑप्शन पे चले तो महिंद्रा के हिसाब से उन्होंने अपने सस्पेंशन में इम्प्रूवमेंट किया है विच इज गुड। XUV700 में ऑलरेडी गुड सस्पेंशन आते थे पर उन्होंने इसमें भी इम्प्रूवमेंट किया है, वेरी गुड। और पावर ट्रेन वही सेम है, 2.2 लीटर M-HOG 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो 182 bhp एंड 450 Nm का टॉर्क बनाता है। और दूसरा है 2.0 लीटर का M स्टेलियन पेट्रोल TGDI इंजन जो 197 bhp और 380 Nm का टॉर्क बनाता है। दोनों इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ अवेलेबल है। हाँ, ऐसा अजम्पशन था कि पावर बढ़ेगी पर ये कार ऑलरेडी पावरफुल है, सो नो नीडेड। आपको एक एग्जांपल दूं तो XUV700 और XUV9S दोनों सेम ही पावर बनाते हैं। ओके, सो लेट्स जंप इनटू इंटीरियर। और अंदर जाने के लिए जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने BE व्हीकल्स की चाबी लगा दी है। जी हाँ, इन्होंने BE व्हीकल्स की चाबी को लिया, उस पर महिंद्रा का ट्विन पिक लोगो लगा दिया और न्यू चाबी रेडी है। इस चाबी में हमें मिलता है लॉक अनलॉक, बाहर से गाड़ी को स्टार्ट करने का ऑप्शन और एक बूट रिलीज का बटन। आई नो कि चाबी चेंज करना जरूरी था पर आपको बॉर्न EV व्हीकल्स की चाबी यूज नहीं करनी थी।
आपने इंटीरियर भी बॉर्न ईवी व्हीकल्स जैसा लगा दिया है, स्टीयरिंग भी वही लगा दिया है। मतलब जितनी दोनों डिपार्टमेंट की आइडेंटिटी अलग रहेगी ना, उतना शायद ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये मैं मेरी अल्प बुद्धि को यूज़ करके बता रहा हूँ, बाकी ब्रांड ने किया तो कुछ सोच के ही किया होगा, हम कौन होते बोलने वाले। सो डैशबोर्ड में हमें सेम XUV 9S की तरह ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिलता है, BE व्हीकल्स वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है। बस इसमें वो जो इल्यूमिनेशन होता है ना, वो इसमें नहीं होता, इसकी जगह यहाँ पे इन्होंने ट्विन पीक लोगो चिपका दिया है। 16 स्पीकर का हार्मन कॉर्डन म्यूजिक सिस्टम मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस। इसके अलावा इंटीरियर में सॉफ्ट टच का काफ़ी मस्त यूज़ किया गया है। कलर थीम मुझे पुरानी XUV से ज़्यादा अच्छी लगी। जेन्युइनली ये कॉम्बिनेशन गाड़ी को मोर प्रीमियम फील दे रहा है। फ्रंट एंड रियर दोनों सीट्स में हमें वेंटिलेशन सीट्स का ऑप्शन मिलता है। सीट्स भी इसमें BE कार्स वाली ही हैं। ये कार 7 सीटर और 6 सीटर फॉर्मेट में अवेलेबल है। 7 सीटर में बीच में बेंच सीट मिलेगी, जबकि 6 सीटर फॉर्मेट में हमें बीच में कैप्टन सीट मिलेगी। सो इस गाड़ी का प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 13.66 lakhs फॉर AX वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। 14.96 lakhs में हमें AX डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। 18 लाख के आसपास इसका AX7 डीजल और 22 लाख के अराउंड इसका टॉप AX7L डीजल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव प्राइसिंग है, जो फर्स्ट 14,000 कस्टमर के लिए ही है। जिन्होंने लॉन्च से पहले बुकिंग करवा रखी है उनको 14 जनवरी से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो बाद में आए हैं उनको अप्रैल के आसपास कार मिलना शुरू हो जाएगी। बाय द वे इसमें इन्होंने MX वेरिएंट निकाल दिया है, इसलिए अभी सारे वेरिएंट एड्रीनॉक्स कनेक्टेड है, जो रियली कूल लगा। आपको 13.5 लाख में एक महिंद्रा के एड्रीनॉक्स कनेक्टेड वाली गाड़ी मिल रही है। सही है। सो आपको क्या लगता है, लोअर वेरिएंट में वही पुरानी XUV 700 वाला इंटीरियर आएगा? क्योंकि लोअर वेरिएंट में ट्रिपल स्क्रीन देना तो भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा। सो कमेंट योर ओपिनियन। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। नाउ इट्स टाइम टू RM ऑटोमोटिव्स लेजेंडरी डायलॉग, सीट बेल्ट को कर लो चेक एंड रेस्पेक्ट योर व्हीकल विल रिस्पेक्ट यू बैक। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।